हम लोग आज बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे और हम लोग को पता है कि बायोमॉलिक्यूल्स में जो सबसे ज़्यादा टिपिकल टॉपिक है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है, आज हम लोग वो टॉपिक लेकर के चलेंगे जिसका नाम है गैस जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। ऐसे टॉपिक कौन सी है? न्यूक्लिक एसिड। तो बायोमॉलिक्यूल्स में आज हम लोग न्यूक्लिक एसिड कवर करेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स में आज हम लोग न्यूक्लिक एसिड कवर करेंगे और हमारा जो एरेना होगा, जिस एरिया तक हम इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे, वो बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड होगा, एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड होगा। और एनसीईआरटी इस लेक्चर के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद हम लोग एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे थॉरली, और वो क्या कहना चाह रहा है रियल सेंस में वो समझ जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो बिगनिंग विथ न्यूक्लिक एसिड, हम आते हैं थोड़े से इसके इंट्रो पार्ट पर डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर कैसे न्यूक्लिक एसिड पिक्चर में आया, कैसे हमें इतना तो पता होना चाहिए कि आज हम जिस भी स्टेज पर हैं और आज हम जो भी पढ़ रहे हैं वो पिछले बहुत सारे ईयर्स के डिस्कवरीज़ और बहुत सारे साइंटिस्ट के योगदान का हमें देन है। तो कुछ साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं, जस्ट टू गिव देम अ ट्रिब्यूट। एफ मीशर नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। क्या नाम था उनका? एफ मेशर। एफ मेशर एक साइंटिस्ट थे, बड़ा ही क्या बताएं, मतलब साइको साइंटिस्ट था भाई। पस सेल को कौन स्टडी करता है? इसने स्टडी किया पस सेल को, स्टडीड पस सेल। और जब इन्होंने पस सेल को स्टडी किया तो वहाँ पे उन्हें जो बायोमॉलिक्यूल्स उस वक्त लोग जितने बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में जानते थे उससे कुछ अलग बायोमॉलिक्यूल उन्होंने देखा इन न्यूक्लियस ऑफ पस सेल। जो पस सेल का जो न्यूक्लियस था, ओबियसली न्यूक्लिक एसिड नाम ही इसलिए है क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। सो न्यूक्लियस का जो पस सेल का जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस ऑफ पस सेल, उसके न्यूक्लियस में उन्होंने डिस्कवर किया, क्योंकि एक तो ना सेल इतना छोटा होता है जिसे खोजना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। और फिर सेल के अंदर में घुस कर के उसके अंदर कहीं बैठा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में बैठा कोई जेनेटिक मटेरियल जिस पर हम स्टडी कर रहे हों, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो एफ मिशर ने रियली एक बहुत बड़ा काम किया था। उन्होंने पस सेल को स्टडी किया, पस सेल के अंदर भी पस सेल के न्यूक्लियस तक गए और न्यूक्लियस में उस जेनेटिक मटेरियल यानी न्यूक्लिक एसिड तक वो पहुंच गए। और न्यूक्लिक एसिड की उन्होंने सबसे पहले स्टडी की और उसका नाम उस वक्त उन्होंने दिया न्यूक्लियेन। उन्होंने इसका नाम उस वक्त दिया न्यूक्लियेन। ये न्यूक्लियेन नाम फिर चलता रहा कुछ दिनों तक, जब तक कि हमारे सामने पिक्चर में एल्टमैन नहीं आए थे। एल्टमैन आए और उन्होंने इसको फर्दर स्टडी किया और इस न्यूक्लियेन को उन्होंने कहा न्यूक्लिक एसिड। इन्होंने इसका नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर। ओके, दैट्स वाई DNA एंड RNA आर एसिडिक। सो इसका नाम न्यूक्लिक एसिड हो गया। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली है क्या? ये न्यूक्लिक एसिड बेसिकली है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और ये न्यूक्लियोटाइड्स ये हैं कॉम्बिनेशन ऑफ, दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस plus pentose sugar and plus phosphate तो हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा। न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स में, जो सबसे ज़्यादा टिपिकल टॉपिक माना जाता है बायोमॉलिक्यूल्स में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है पढ़ने के लिए। एफ फिशर एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने पस सेल को स्टडी किया। और पस सेल इटसेल्फ स्टडी करना उस टाइम में, जिस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं है, आप समझ सकते हैं कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा। उसमें भी उन्होंने न्यूक्लियस ऑफ पस सेल को डिस्कवर किया। यानी एक सेल है, सेल के अंदर जाके उसके न्यूक्लियस के अंदर बैठा उस जेनेटिक मटेरियल को उन्होंने
स्टडी किया और उसका नाम उन्होंने दिया न्यूक्लियन, समथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, समथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जस्ट डिस्कवरी हुआ था। फिर आगे अल्टमैन आए, एक दूसरे साइंटिस्ट, उन्होंने इसको फर्दर स्टडी किया और स्टडी करके उन्होंने इसके एसिडिक नेचर और बाकी चीज़ों के बारे में स्टडी की और इसका नाम हो गया न्यूक्लिक एसिड। फिर इसका फर्दर नेम पड़ा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली है क्या? दिस इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मीन्स द सिंगल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड्स इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो इसका स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो है नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। हम एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन बेस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस आर देयर, पेंटोज शुगर क्या है, वाई पेंटोज, फिर उसमें डीऑक्सीराइबोज है, पेंटोज में भी कौन सा, तो राइबोज शुगर, राइबोज में भी डीऑक्सीराइबोज एंड द राइबोज। उसके बाद फिर फॉस्फेट, इसके स्ट्रक्चर, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं। और फिर न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, इनके बीच के डिफरेंसेस